सुप्रभात बच्चों हम व्याकरण नयन में क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्रिया का अर्थ और उसकी परिभाषा को जाना। आज हम जानेंगे क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि वाक्य में कर्म किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है शब्द क्रिया है। कभी कभार वाक्य कर्ता और क्रिया से ही पूर्ण हो जाता है, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे राम पढ़ता है, इसमें दो ही शब्द से वाक्य पूर्ण हो गया है। इस वाक्य में राम शब्द कर्ता है और पढ़ता है शब्द क्रिया है। इस वाक्य में पुस्तक जैसा कोई कर्म नहीं है, तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, दादी जी आ रही हैं। इन वाक्यों में दौड़ रहे हैं क्रिया का फल कर्ता लड़के पर पड़ रहा है। इसी प्रकार आ रही हैं क्रिया का फल कर्ता दादी जी पर पड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं क्योंकि इन क्रियाओं के कर्म नहीं हैं। हंसना, सोना, भागना, रोना, जाना, उठना, आना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ता है। जैसे निकिता ने साइकिल चलाई। इस वाक्य में चलाई क्रिया का फल साइकिल पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। रानी ने पत्र लिखा। इस वाक्य में लिखा क्रिया है, इसका फल कर्म पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। अब आप सोच रहे होंगे कि अकर्मक क्रिया के भेद क्यों नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता है और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी सकर्मक क्रिया जिसका एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव ने संजीव को पढ़ाया, विद्या ने पुस्तक खरीदी और मधु ने फ्रॉक सिलवाई। इन वाक्यों में संजय, पुस्तक और फ्रॉक एक एक ही कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं, ड्यूल ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनु ने अध्यापिका को मिठाई दी, मोहन ने भाई को कलम दिया। उपरयुक्त वाक्यों में दो कर्म हैं, अध्यापिका और मिठाई, ये दोनों ही कर्म हैं। दूसरे वाक्य में भी भाई और कलम भी कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। देना, बताना, सुनाना, समझाना, पढ़ाना, ये सब भी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब आइए जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में क्या अंतर है, इसकी पहचान कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या या किसी लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर में जो शब्द मिलता है वह कर्म होता है। जैसे दादी जी मिठाई लाई। अब प्रश्न बनता है कि दादी क्या लाईं और उत्तर मिठाई। तो इसमें जो है ये लाई शब्द, मिठाई लाई शब्द, ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि इस वाक्य में मिठाई कर्म है और लाई क्रिया है। तो बच्चों ये रहे क्रिया के भेद। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया
और अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।